मौसम और जलवायु भाग 2। नमस्ते दोस्तों, आज कितनी गर्मी है। सुबह से तेज धूप निकली हुई है। लगता है इस साल भी बहुत गर्मी पड़ेगी। आप लोगों के क्षेत्र में ठंड है या गर्मी? कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होती है तो कहीं कड़ाके की ठंड पड़ती है और कई जगह भयंकर गर्मी। हर जगह के मौसम में इतना अंतर क्यों होता है? हमने सीखा था कि मौसम लगातार बदलता रहता है, पर किसी जगह का मौसम जब कई वर्षों तक एक जैसा रहता है तो उसे जलवायु कहते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम मौसम और जलवायु के अंतर के बारे में समझते हैं। गीता और रमेश राजस्थान के एक गांव में रहते हैं। वे स्कूल जाने के लिए निकल रहे हैं। चलिए उनके साथ स्कूल चलते हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं क. समझना कि जलवायु क्या है। ख. मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। पता है रमेश, मेरी कक्षा में जो नई लड़की पढ़ने आई है ना, वो केरल से आई है। उसका नाम राधा है। अच्छा, केरल से? हाँ, सही कह रहे हो तुम। हमें उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वह यहाँ नई है। कैसी हो राधा? मैं अपने भाई को तुम्हारे बारे में बता रही थी। तुम्हें कोई परेशानी हो तो हमें बताना। धन्यवाद गीता, मैं ठीक हूँ। बस यहाँ गर्मी बहुत है। तो क्या केरल में गर्मी नहीं होती? केरल एक तटीय क्षेत्र है। वहाँ मौसम ज्यादातर मध्यम गर्म रहता है और वहाँ बारिश बहुत होती है। पर राजस्थान में तो बहुत गर्मी है। हाँ, राजस्थान एक रेगिस्तान है और अभी गर्मी का मौसम है, इसीलिए ज्यादा गर्मी है। यहाँ सर्दियों में इतनी गर्मी नहीं होती। क्या केरल में ठंड पड़ती है? नहीं, केरल में सर्दियों में भी हल्का गर्म मौसम ही रहता है। अरे वाह! एक ही देश में कितने विभिन्न तरह के मौसम होते हैं। रमेश, मौसम तो एक क्षेत्र के कुछ दिनों के तापमान, बारिश या हवा का संकेत देता है। पर अलग क्षेत्र जैसे केरल, राजस्थान के वातावरण की परिस्थिति को जलवायु कहते हैं। जलवायु? तो फिर मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? राजस्थान एक रेगिस्तान है और यहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ से समुद्र भी बहुत दूर है, इसीलिए यहाँ हवा में नमी भी बहुत कम है। यहाँ गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तथा सर्दी में ठंड पड़ती है। और केरल तटीय क्षेत्र है। हाँ, हमने ऊष्मा के अध्याय में समुद्र समीर यानी सी ब्रीज और थल समीर यानी लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ा था। हाँ, सही कह रहे हो। समुद्र और थल समीर की वजह से समुद्र तट के क्षेत्रों में मौसम हमेशा सुहाना होता है और बारिश भी अधिक होती है। पता है, केरल से पहले हम कश्मीर रहते थे। वहाँ तो कड़ाके की ठंड पड़ती थी।
अरे वाह, तुम्हें तो अलग-अलग क्षेत्रों की जलवायु का अनुभव है। कश्मीर पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ ठंड अधिक होती है। क्यों ना हम एटलस में देखें? देखो, यहाँ 2014 में भारत के 4 क्षेत्रों का तापमान लिखा हुआ है। यह गर्मियों के मौसम का रिकॉर्ड है। देखो, 4 क्षेत्रों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कितना अंतर है। हाँ, और यहाँ लिखा है कि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। हाँ, जैसे केरल, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और राजस्थान के मौसम लंबी अवधि से एक पैटर्न पर चल रहे हैं। जैसे राजस्थान में बारिश कम होती है, गर्मी अधिक पड़ती है, इसलिए यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क है। हाँ, और केरल में ज्यादातर वर्षा होती है और मध्यम गर्मी रहती है, इसीलिए केरल की जलवायु मध्य गर्म और आर्द्र है। अरे क्यों ना हम आज टीवी पर समाचार में मौसम की जानकारी में देश भर में मौसम के पूर्वानुमान के बारे में देखें। हमें पता चल जाएगा कि देश में अलग-अलग जगहों की जलवायु में क्या अंतर है। देखो रमेश, मौसम विशेषज्ञ बता रही हैं कि कल केरल में बारिश होगी। दिल्ली और राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ेगी और जम्मू कश्मीर में मौसम हल्का गर्म रहेगा। इसका मतलब है कि सारे देश की जलवायु कितनी अलग है। अगर हमारे देश में ही विभिन्न प्रकार की जलवायु है, तो दुनिया के अन्य देशों में भी कितनी अलग प्रकार की जलवायु होगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो रमेश। सोचो कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हम पर बदलते मौसम का कितना प्रभाव पड़ता है। हाँ, जैसे राधा के साथ हुआ जब वो केरल से यहाँ राजस्थान आई। हाँ रमेश, जैसे हम गर्मी में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, ठंड में ऊनी कपड़े पहनते हैं, बारिश में छाता लेते हैं, वैसे सारे जानवर और जीव जंतुओं पर भी तो जलवायु और मौसम का प्रभाव पड़ता होगा। देखा आपने कि मौसम एक जगह के तापमान, हवा, वर्षा को दर्शाता है। जलवायु कई वर्षों के मौसम के पैटर्न पर आधारित आंकड़ों के हिसाब से निर्धारित होती है। पर जानवर, जीव जंतु मौसम और जलवायु के अनुसार कैसे अनुकूलन करते हैं? चलिए इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। जल्द मिलेंगे।